मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पर हैरान होती, तुम उस बात पर कितना हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। आज का सिलसिला है अमिताभ बच्चन और रेखा की अनकही प्रेम कहानी का। बॉलीवुड का वो चैप्टर जिसे ना भूला जा सकता है। भले ही इस सिलसिले पर आज तक कभी खुलकर बात नहीं की गई हो, लेकिन इस चैप्टर से वाकिफ सभी हैं। एक दौर था जब बी टाउन की सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। नमस्कार, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस सेगमेंट में जिसका नाम है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। रेखा और अमिताभ की मुलाकात पहली बार फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। अमिताभ सुपरस्टार बन चुके थे और जया से शादी भी हो चुकी थी, लेकिन रेखा को अभी तक कोई खास पहचान मिली नहीं थी। शूटिंग शुरू होने के साथ साथ इन दोनों की गुपचुप प्रेम कहानी भी शुरू हो गई। फिल्म हिट रही और इनकी जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे और इसी के साथ दोनों और करीब आ गए। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दे दिया। खबरें तो ये भी उड़ी कि इन दोनों ने छिपकर शादी कर ली है, लेकिन इन अटकलों को और तब हवा मिली जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर के शादी में रेखा सिंदूर लगाए और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। उस रात की तस्वीर मैगजीन में भी छपी थी। जहां उनके प्यार की खबर चारों ओर फैल रही थी, वहीं अमिताभ ने इस बात पर चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने कभी भी खुलकर इस रिश्ते पर बात ही नहीं की, लेकिन रेखा हमेशा कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। ऐसे में रेखा ने एक बड़ा कदम उठाया। स्टारडस्ट मैगजीन में छपे आर्टिकल के मुताबिक रेखा ने एक स्टोर में जाकर कहा कि वो मां बनने वाली हैं। इसके बाद 1974 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि दूसरा इंसान तो सबकी नजरों में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ कैसे छत के एक नीचे रह सकता है जब वो जानता है कि वो शख्स किसी और से प्यार करता है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अब तक तो ये लव ट्रायंगल बन चुका था, लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट आता है। दोनों के अफेयर की खबर जया तक पहुंच चुकी थी। जया ने एक रात रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। उस रात अमिताभ भी शहर से बाहर थे। रेखा को लगा कि जया उन पर चिल्लाएंगी या अमिताभ से दूर रहने के लिए कहेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जब रेखा जया के यहाँ पहुंची तो उन्होंने अच्छा खाना खिलाया, घर की डेकोरेशन की बात की। लेकिन जब देखा रेखा वापस जा रही थी, तब जया ने उनसे सिर्फ एक बात कही जो रेखा को सन कर गई। जया रेखा से कहती हैं, मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। और उस दिन के बाद से रेखा समझ गई कि अमित उनके कभी नहीं हो पाएंगे। खिलौना जान कर तुम भी मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुलाकात की चर्चा मीडिया में भी काफी सुर्खियों में रही। इसके बाद में 1980 में यश चोपड़ा ने एक फिल्म की अनाउंसमेंट की जिसका नाम था सिलसिला, जिसमें अमिताभ, रेखा और जया साथ होंगे। खबरों की माने तो अमिताभ ने रेखा और जया को साथ काम करने के लिए मनाया था। लोगों ने ये भी कहा कि ये फिल्म सिलसिला इन तीनों की रियल लाइफ स्टोरी है। सिलसिला के बाद अमिताभ रेखा के बीच दूरियां आ गई।
इसके बाद रेखा ने 1990 में अपनी शादी करने का फैसला किया और बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। 1 साल के बाद उनके पति ने खुदकुशी कर ली, फिर रेखा अकेली हो गई। 2008 में रेखा ने सबको चौंका दिया। विधवा होने के बावजूद वो अवार्ड फंक्शन में सिंदूर लगाकर आ गई। यह मामला काफी चर्चा में रहा। सब कहते हैं कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती हैं और वो आज भी हमेशा सिंदूर में ही रहती हैं। इन दोनों बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही कभी पूरी ना हो पाई हो और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं ना कहीं अमिताभ ही बसते हैं। ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। ऐसे ही खास वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें चेतना मंच के साथ। धन्यवाद। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। आप होते तुम ये कहती तो कैसा होता। तुम वो